लड़ती रही सियासत मंदिर और मस्जिद पर, लड़ती रही सियासत मंदिर और मस्जिद पर, ओढ़कर अखबार भारत सो गया। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पास्को एक्ट के बारे में बताएंगे। पास्को एक्ट को शुरू करने से पहले पहला प्रश्न ये बनता है कि पास्को एक्ट का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों, पास्को एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट होता है। इस कानून को सरकार ने वर्ष 2012 में बनाया था। दूसरा प्रश्न, पास्को एक्ट लागू कहां तक होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, पास्को एक्ट पूरे भारत पर लागू होता है। अब तीसरा प्रश्न ये बनता है कि पास्को एक्ट का उद्देश्य क्या है। पास्को एक्ट का उद्देश्य सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। अब चौथा प्रश्न ये बनता है, अगर किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो क्या होगा। अगर अपराध करने वाला अभियुक्त एक नाबालिग है तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम में केस चलाया जाएगा। इस एक्ट में ये भी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि बच्चे के साथ गलत हुआ है तो उसको इसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाने में देनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अब पांचवा प्रश्न ये बनता है कि अगर बच्चे के साथ गलत हुआ है तो बच्चे के मेडिकल जांच के क्या प्रावधान हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाए, ताकि बाल कल्याण समिति बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके। इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए प्रावधान भी किए गए हैं, जो कि इस तरह की हो ताकि बच्चे के लिए कम से कम पीड़ादायक हो। मेडिकल जांच बच्चे के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए जिस पर बच्चे का विश्वास हो, और पीड़ित अगर लड़की है तो उसकी मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए। छठा सवाल, इस केस की सुनवाई कहाँ होगी। इस केस की सुनवाई बंद कमरे में करने का प्रावधान है, और इस दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखना भी जरूरी है। स्पेशल कोर्ट उस बच्चे को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि भी तय कर सकता है। आइए पास्को एक्ट के बारे में कुछ और बातें हैं, उनको जान लेते हैं। नंबर 1, 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है। नंबर 2, इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। नंबर 3, अगर कोई शख्स किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट डालता है तो ये सेक्शन 3 के तहत अपराध है। इसकी धारा 4 के अंतर्गत सजा तय की गई है। नंबर 4, अगर अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा किसी दूसरे कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून में होगी जो सबसे ज्यादा सख्त होगी। नंबर 5, अगर कोई शख्स किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है या अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे से टच कराता है तो धारा 8 के तहत सजा होगी। नंबर 6, अगर कोई शख्स
गलत नीयत से बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है या उसे ऐसा करने को कहता है या पोर्नोग्राफी दिखाता है तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। नंबर 7, इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसको उसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाने में देनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की कारावास भी हो सकती है। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।